एवरीवन, सैनिक स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट है। यह ALP, NTPC, ग्रुप डी और अदर रेलवे एग्ज़ाम के लिए क्लास है। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इनके कारण हैं नाभिकीय कार्य, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो इसमें जो गति होती है उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र मतलब जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं कि ई से लिखा जाता है। इसे 1/2 mv² होता है। mv² होता है, जहाँ m जो है वो द्रव्यमान है और v वेग वेलोसिटी है, वेग, और इसे मास कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन, कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इलेक्ट्रॉनिक केतली, इलेक्ट्रॉनिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित हैं? नंबर 1, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, तापन प्रभाव। इनमें से आंसर होगा हमारा चौथा नंबर होगा तापन प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक केतली होती है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर, ये सभी ताप को हमें देते हैं। ये विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलते हैं, इसीलिए ये तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। 10 kg द्रव्यमान को 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा ... है 4 न्यूटन, 7.5 न्यूटन, 25 न्यूटन, 12.5 न्यूटन। तो अब इसका हम सूत्र लगाएंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम से जो प्राप्त सूत्र है F बराबर m में, जहाँ m क्या है? m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान, जिसे हम इंग्लिश में मास कहते हैं, मास। और जो a है वो त्वरण है, त्वरण, जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है, उधर जगह नहीं है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब F बराबर m का जो मान दिया है वो 10 दिया है और इंटू और a का मान दिया है 2.5। इसे अब लिख देंगे, इसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। हमारा आंसर हो जाएगा वो C आंसर होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन चौथा, जेली के मामले में से कौन सी परिक्षिप्त प्रवस्था है? जेली जो है, जेली द्रव प्रवस्था में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा D आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पृथ्वी और सेब जिनके बीच की दूरी x है के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब पर 2x दूरी पर कार्य करने वाला बल ... होगा। F जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है G बराबर m1 m2/r², जहाँ m1 m2 मास है, मास जिसे द्रव्यमान कहते हैं, वस्तु का मास है, और r जो है उनके बीच की दूरी है, जो दो द्रव्यमान हैं उनके बीच की दूरी जो है वो r है, दूरी, डिस्टेंस। तो अब इसका सूत्र जो होता है, F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
एफ आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है, और जो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 और M2 का है, M1 और M2 का है। तो एफ जब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एफ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब एक दूरी को 2x कर दिया जा रहा है तो 1/4f हो जाएगा। इसका जब जब दूरी 2 हो जाएगी ना तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 यहाँ पर 2 रखेंगे, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2x रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो f जो आ जाएगा 1/2 4, इसका f इन्वर्सली f1 बराबर आ जाएगा, f2 बराबर आ जाएगा 4 x नहीं है 4/f/4 आ जाएगा, जगह नहीं है नहीं, और अच्छे सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन वस्तुओं को दर्शाता है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सोडियम, कैल्शियम और जिंक। ऑप्शन 1 में, बी में सोडियम, आयरन, पोटेशियम, तो बी में, सी जो है ऑप्शन में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो इसमें सोडियम जो है ये तीनों ऑप्शन में दिया, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सोडियम सोडियम सोडियम, ये तीन, सोडियम तो ठंडे जल के साथ इतनी तीव्रता से अपक्रिया करता है, इसीलिए इसे हम केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है ताकि यह खुले में आएगा तो बहुत तेज़ी से अपक्रिया कर लेता है। और एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 7, लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं? ऑप्शन 1 पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए द्वारा, दोनों द्वारा, केवल पैतृक डीएनए द्वारा, केवल पैतृक डीएनए द्वारा, केवल मातृक डीएनए द्वारा, केवल मातृक दादी दादा डीएनए द्वारा। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यह दोनों से प्रभावित होता है, माता और पिता दोनों से प्रभावित होता है। माता का डीएनए और पिता का डीएनए दोनों से प्रभावित होता है। कार्बन में हाइड्रोजन के स्थान पर समान श्रृंखला समूह के प्रतिस्थापन से बनने वाले यौगिक के क्रम को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है समजातीय यौगिक कहा जाता है।